Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics notes, if you like my walls, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट प्रोवाइड हो सके. अगेन जिससे पहले मेरे चैनल फैसिलिटी वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन चल रहा है जिसमें मैं आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द इनर्शिया, क्या होता है? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट होते हैं एक स्वाभाविक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज, कि वो चेंज नहीं हो सकती बाय इट सेल्फ, खुद के द्वारा भी. इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये स्टेट होती है रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की इन अ स्टेट लाइन में. इस कॉल्ड इनर्शिया, उसे हम इनर्शिया कहते हैं. ठीक. और जो टर्म इनर्शिया का मीन्स होता है वो रेजिस्टेंस आता है टू चेंज. दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय गैलीलियो, इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था गैलीलियो ने. ठीक. अब टाइप ऑफ इनर्शिया, कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इनर्शिया. डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया. पहला होता है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट. क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी होती है बॉडी की टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, ताकि टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, कि उसकी पोजिशन रेस्ट में रहे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन स्टैंड हो रहा है इन अ बस में और फॉल बैकवर्ड, जब वो आगे की तरफ गिरता है. कब? जब ब्रेक में सडनली क्या लगता है? ब्रेक. वैन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, जैसे सडनली स्टार्ट होगी या ब्रेक लगेंगे तो अगर हम बस में सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, बस के अंदर खड़े होते हैं, जैसे ही बस वाला बस स्टार्ट करता है हम सीधे आगे की तरफ गिरते हैं, है ना, या फिर ब्रेक लगा तो हम सीधे आगे की तरफ गिरते हैं. तो वैन द बस मूव, और जब बस चलती है द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, तो हमारा लोअर पार्ट जब होता है बॉडी का बिगेन टू मूव, वो मूव करता है अलॉन्ग विद द बस, बस के साथ. और वाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जबकि हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का, वो कंटिन्यूसली टू रिमेन एट रेस्ट, वो कंटिन्यूसली रिमेन एट रेस्ट रहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इनर्शिया के कारण. दैट इज़ वाई, इसलिए ए पर्सन फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट, और इसलिए ही हमारा जो पर्सन होता है वो आगे की तरफ गिरता है जब बस स्टार्ट होती है. नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी होती है बॉडी की टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में रिमेन रहे इन अ स्टेट लाइन में. इस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. एग्जाम्पल से देखिए. व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब ये मूविंग बस सडनली स्टॉप करती है तो ये पर्सन सिटिंग, और जब पर्सन बैठा होता है वो भी आगे की तरफ फॉल होता है, मतलब गिरता है. जब आप बस के अंदर बैठे होते हैं और जब बस सडनली स्टॉप करती है तब भी हम आगे की तरफ गिरता है. और एज द बस स्टॉप, जैसी बस स्टॉप करती है द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो हमारा लोअर पार्ट होता है बॉडी का, कम टू द रेस्ट वाइल द अपर पार्ट वाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज, जबकि अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, रिमेन इन मोशन होता है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, एंड फॉल फॉरवर्ड. ठीक. तो ये हमारे दो टाइप. थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्या होती है? द इनएबिलिटी, जो इनएबिलिटी होती है बॉडी की टू चेंज, जो चेंज होती है बाय इट सेल्फ, खुद के द्वारा, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल देखिए. व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न, जब बस एक शार्प टर्न लेती है तो ए पर्सन सिटिंग, जो बस होता है वह एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का जो कि एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, जो कि सेंटर ऑफ द कर्व से बाहर की तरफ लगता है. ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है कि मूव कर सके ओरिजिनल डायरेक्शन में. ही हैज़ टू होल्ड ऑन टू अ सपोर्ट, उसका होल्ड ऑन टू अ सपोर्ट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, वो एक पकड़ा, जब हम बस में बैठते हैं तो हम आगे की तरफ पकड़ लेते हैं, फ्रॉम स्वेइंग अवे इन द टर्निंग बस, क्योंकि जब बस टर्न करेगी तो उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, झुक जाते हैं. फ्रॉम स्वेइंग अवे इन द टर्निंग बस. ठीक. अब इनर्शिया क्या होता है? मास को ही एक तरीके से इनर्शिया कहा जाता है. जब भी हमसे पूछा था ना व्हाट इज़ द इनर्शिया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि मास ही हमारा मेज़र करता है इनर्शिया. जितना ज़्यादा हमारा मास होता है ना उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होती है.
देखो ये इसमें लिख रखा है मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ही जो होता है हमारी बॉडी का वो मेज़र करता है इनर्शिया का। और इफ़ द बॉडी हैज़ मोर मास, यदि बॉडी का बहुत ज़्यादा मास होगा तो बहुत ज़्यादा इनर्शिया होगा। एट दैट इज़ इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू चेंज इट इज़ रेस्ट, कि उसकी स्टेट को रेस्ट को चेंज करना या उसकी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ वी किक अ फुटबॉल, यदि हम फुटबॉल को किक करते हैं तो इट फ्लाई अ लॉन्ग अवे, बहुत दूर तक जाती है। और इफ़ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, यदि हम स्टोन में किक करें तो इट हार्डली मूव, ये बहुत धीरे से मूव करती है। और स्टोन अपोजेज द चेंज इन इट मोशन, और स्टोन अपोज करता है, विरोध करता है उस मोशन, अपनी जो उसकी मोशन चेंज हो रही है उसका। बेटर दैन द फुटबॉल ऑफ इट मोर मास, जबकि बेटर दैन द फुटबॉल की कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ इट मोर मास, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा होता है। द स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया दैन फुटबॉल, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है कि मोमेंटम। व्हाट इज़ द मोमेंटम? P इज इक्वल्स टू mv, ठीक। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी। मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो क्वांटिटी होती है जो कि मोशन में होती है, तब वो उसे हम मानते हैं। जो कोई बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी का मोमेंटम निकालना हो तो उसका मोशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, P इज इक्वल्स टू mv। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज द वेलोसिटी v इज अ वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर है, मास m इज अ स्केलर है। तो इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जैसे डायरेक्शन होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन, बस का मैग्नीट्यूड दिया रखा है, P इज इक्वल्स टू mb। ऐसा यूनिट ऑफ इट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। CGS में की यूनिट क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगी? MLT-1। सो ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज 11th क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं जितना आप लोग को पढ़ा दिया, उस वीडियो को डाउट पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर इफ लाइक माई चैनल, इफ लाइक फिजिक्स का नोट, इफ लाइक वॉज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड विद बच्चों सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स के लिए वीडियो चैनल अपलोड करते रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम रिविजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल पर वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास देखी है, तो उसे पता है कि मैं क्लास 11th के 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो उसे भी यदि कोई टॉपिक पूछना हो उनसे रिलेटेड तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 1911 पर भी SMSC के स्टूडेंट को भी फैसिलिटी कोई टॉपिक पूछना हो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मैंने 100% कोशिश रहेगी कि आगे प्रॉब्लम सोल्यूशन कर फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन 11th क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी यदि फैसिलिटी को टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, बाय।